हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। अगर हम कल से देखते हैं तो कल एक बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था, फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। इतना स्ट्रॉन्ग बुल बार काफ़ी है मार्केट को ऑलवेज इन लॉन्ग करने के लिए, पर मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग नहीं होता है, एंडलेस पुल बैक आता है और गैप्स बन रहे हैं। तो एक दो गैप्स अगर बन रहे हैं, मोर देन टू गैप्स, तो आप ऐसा मान लीजिए कि मार्केट स्ट्रॉन्ग स्मॉल पुल बैक ट्रेंड में हो सकता है, विच इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ ट्रेंड्स। तो वैसे होता है, और ये स्मॉल पुल बैक ट्रेंड कैन लास्ट फॉर होल डे, और वैसे होता है तो डे के एंड तक मार्केट बी ट्रेंड में रहता है। दिस इज़ नॉट सरप्राइज। उसके बाद आज गैप डाउन ओपन होता है, दो बुल बार्स बनते हैं। तो एक बार है उसमें से, दैट बार इज़ क्लोज्ड एट इट्स मिड पॉइंट। नेक्स्ट फॉलोअप जो बार है, दैट बार इज़ क्लोज एट इट्स हाई। उसके बाद फिर अब क्या इतने बार काफ़ी है मार्केट को ऑलवेज इन लॉन्ग करने के लिए? दो कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार चाहिए थे। यहाँ पे एक इनसाइड बार बना है, तो नेक्स्ट जो बार है, ये बार ने जो प्रीवियस बार है उसके ऊपर भी क्लोज नहीं दिया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ पे कहीं पे सेल साइड की एंट्री लेनी है। तो मान लीजिए ऐसा, अगर ये रैली कोई स्ट्रांग नहीं होती, यहाँ पे कोई 50% पे डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता, तब हम सेल करने के लिए सोचते हैं। अभी दो कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं बनते हैं, यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर आता है, तो यहाँ पे हम बाय साइड के लिए जा सकते हैं। पर फिर भी हमें एक लार्जर पैटर्न चाहिए, स्ट्रॉन्ग बुल बार चाहिए, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। फिर नेक्स्ट दो स्ट्रॉन्ग बियर बार से क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? तो यहाँ पे सेल करने में काफ़ी रिस्क है। नेक्स्ट एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, उसके बाद फिर एक डोजी बार है। अब जब भी ये पुल बैक हो सकता है, या इसे हम पुल बैक कह सकते हैं, अब क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? देखिए अभी भी यहाँ पे रिस्क बहुत बनी हुई है। रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि मार्केट ईएमए के बहुत दूर है। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट जब तक सेलर्स तब तक नहीं आएंगे जब तक मार्केट ईएमए टच नहीं करता है। तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के चांसेस बहुत कम हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सेल नहीं किया। भले बाद में काफ़ी अच्छा फॉलोअप आया है, पर आप रिवर्सल देखिए, ये अब्रप्ट रिवर्सल आया है, तो इसलिए हमें यहाँ पे सेल करने में रिस्क बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि अब्रप्ट रिवर्सल के चांसेस हैं। नेक्स्ट पर ये जितना स्ट्रॉन्ग भी सेल ऑफ है, आप ऐसा मान लीजिए कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं, और एक लेग आ सकता है। पर ऐसा नहीं है कि वो लेग नॉट नेसेसरली कि डाउन आए, ये हो सकता है कि वो लेग हायर लो भी हो। तो वैसे होता है, मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनता है। जैसे तो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनते हैं कि हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ईएमए के पास है, पर ये सेल ऑफ काफ़ी, ये जो रैली है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे एक डबल टॉप पोटेंशियल, ये डबल टॉप है, बियर बार बनता है ईएमए से, इसका मार्केट ने लो निकालना चाहिए था, पर जबकि एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। अब क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? तो यस, ये रीज़नेबल बाय हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप है, जो कि डबल टॉप फेल हो रहा है। बाय करने के बाद आपको फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अगर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक नहीं कर रहा, प्रीवियस हाई है, प्रीवियस हाई के पास अगर ऐसे डोजी बार्स बन रहे, तो आपको एग्जिट करना है। पर आपका स्टॉप लॉस दोनों भी केस में मिनिमम आपको ये रखना है या फिर ये रखना है। तो एक तो आपको बाय यहाँ पे करना है, और जैसे मार्केट साइडवेज जाने लगता है, आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल बार बना है, क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? देखिए अगर मार्केट रैली करता, ईएमए के ऊपर सस्टेन करता और एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता, तो हमारे पास जैसे कि ये पैटर्न देखिए, यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं किया है, मार्केट यहाँ से ब्रेक हुआ है ईएमए के ऊपर, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत बनी हुई है। और प्रीवियस बार देखिए तो बैड फॉलोअप बार है, और अगर हम यहाँ से रैली कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे मार्केट, अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो तो आपके लिए ये स्टॉप लॉस है, आप ऐसा मान लीजिए, क्योंकि ये न्यू हाई बना है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। एक तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं किया है, तो यहाँ से सडनली रैली होगी, ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है। भले मार्केट ये डबल टॉप है इसके ऊपर, जैसे कि क्या हम यहाँ पे जैसे पैटर्न बना है, क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करें?
पर यहाँ पे देखिए ये जो क्लोज है ये इसके ऊपर क्लोज हो चुका है, यहाँ पे कोई क्लियर डबल टॉप पैटर्न नहीं है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत बनी हुई है। इसलिए बेटर ये है कि या तो आप इसके ऊपर बाय ना करो, या अगर आप बाय करते हो तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है और फिर आगे के प्राइस एक्शन देख के आपको ट्रेड को मैनेज करना है। फिर अगर मान लीजिए एक नया ब्रेक होता है, फिर एक डिसअपॉइंटमेंट है, तो आपको फिर यहाँ पे एग्जिट करना होगा। ये आपका ऑलमोस्ट फिर ब्रेक इवन में या विद सम प्रॉफिट यहाँ पे आपको क्लोज करना पड़ता। फिर यहाँ पे फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग 2 लेग्स आते हैं, यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है। अब क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं या यहाँ पे बाय कर सकते हैं, तो ये रीजनेबल बाय हो सकता है क्योंकि ये EMA के पास है, EMA के ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ पे बाय ले सकते हैं एटलीस्ट ये टारगेट के लिए। तो यहाँ पे न्यू हाई ब्रेक होता है, फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, यहाँ पे वेज है, फर्स्ट पुश पुल बैक, सेकंड पुश पुल बैक, फिर थर्ड पुश, फिर पुल बैक, तो इसके नीचे हम ज़रूर सेल कर सकते हैं। तो ये सेल मैंने लिया था। फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, हमारे लिए टारगेट यही है, पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है तो हमें देखना है क्या सच में यहाँ से कोई रिवर्सल आता है, नहीं तो फिर हम और एक लेग के लिए वेट कर सकते हैं। यहाँ पे से डिसअपॉइंटमेंट आ रही है, आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो। नेक्स्ट बाय फिर हमारा ये बार के ऊपर होता। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। तो हमारे लिए एक बाय ये होता तो 21,400 का सी, तो इसके ऊपर हमारा बाय होता। फॉलोअप के अंदर जैसा मैंने बताया देखने हैं, बैड फॉलोअप है तो आपको एग्जिट करना है। और अगर मान लीजिए जैसे मैंने बताया यहाँ पे अगर आप बाय भी कर लेते हो, तब भी जब तक कोई क्लियर EMA से नीचे क्लोज नहीं देता है, आपको ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है और फिर यहाँ पे आपको एग्जिट करना होगा। ये बैड फॉलोअप के बाद ये ऑलमोस्ट आपको विथ सम प्रॉफिट क्लोज करना पड़ता। नेक्स्ट बाय अगर आप ये लेते हो तो आपके लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, फिर से वही स्टॉप लॉस आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर बाय है तो आपका ये स्टॉप लॉस होगा, इसके नीचे कुछ पॉइंट्स। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, वेज रैली है, तो वेज रैली को आप यहाँ पे कहीं पे, मैंने बहुत अर्ली एंट्री ले ली थी, तो मैंने ये बार का भी वेट नहीं किया था। मुझे पता था कि यहाँ पे वेज है, ये डोजी बार है, फॉलोअप कोई स्ट्रांग नहीं है, तो नेक्स्ट बार बियर बार बन सकता है। तो ऐसे ये बार क्लोज हुआ, ये बार ऊपर जा रहा था, मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होता है, तो 41,500 का सी देख लेते हैं हम, 21,000। तो आपका ये सेल ऑफ होता, फिर आपको यहाँ पे जैसे मैंने बताया कहीं पे एग्जिट करना पड़ता। नेक्स्ट फिर आपका यहाँ पे कोई ना तो कोई बाय बन रहा है ना तो कोई सेल बन रहा है, क्योंकि बहुत ओवरलैपिंग बार्स हैं। ये पैटर्न में कहीं पे एंट्री नहीं लेनी है, ऐसे बार बन रहे तो स्पेस बहुत कम है। तो ये रिवर्सल पे आप ज़रूर ले सकते हो, ये रीजनेबल एंट्री है। अगर ये फॉलोअप देखिए आप, बियर बार है, डोजी है, फिर बियर बार है, ऐसे फॉलोअप है तो ये वीक फॉलोअप है। अगर हम निफ्टी बैंक का चार्ट देख लेते तो उसमें पैटर्न देखिए, नहीं ऑलराइट उसकी ज़रूरत नहीं है, ये पैटर्न देख सकते हैं हम। देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, फिर यहाँ पे अगर ऐसे 2 कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार से, तो आप ऐसा मान लीजिए जैसे मार्केट रैली करेगा, यहाँ पे रिवर्सल के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे एक वेज बनाए तो हम 2 लेग्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग की तरह हम इसे देख सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है, बाय करते हो तो भी इमीडिएटली आपको स्कैल्प करना है। दोनों में भी ओके ऑलराइट, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे सेल नहीं करना है हमें, टारगेट बहुत कम है हमारे पास। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, आप निफ्टी 50 का चार्ट देख लीजिए। उसमें जैसे मैंने बताया इनसाइड बार बना है, यहाँ पे वैसा नहीं है, 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। अब इतना पैटर्न काफ़ी है मार्केट को ऑलवेज इन लॉन्ग करने के लिए। उसके बाद ये सेल ऑफ वीक है, तो यहाँ पे कहीं पे हम एंट्री ले सकते हैं बाय साइड के लिए। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, तो यहाँ पे हमें स्कैल्प आउट करना होगा। ये बाय नहीं हमारा बन रहा, वो इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि भले यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, पर EMA के बहुत नज़दीक है, ओवरलैपिंग बार्स हैं, तो यहाँ पे ये कोई रीज़नेबल बाय नहीं है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, डबल टॉप है जैसा हमने निफ्टी में किया था। निफ्टी में मार्केट EMA के पास था, यहाँ पे EMA के ऊपर मार्केट ऑलरेडी क्लोज दे चुका है, तो हमें EMA के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना चाहिए। नेक्स्ट क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं, रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट नीचे आए, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे अगर आप सेल करते हो
यहाँ पे वैसे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, पर अगर आप सेल करते हो इसके नीचे तो आपको फॉलोअप कैंडल्स देख के फिर इसको ब्रेक इवन में निकालना होगा। फिर यहाँ पे EMA के पास मार्केट आता है, डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आए ब्रेकआउट मोड पैटर्न बनाए, ये ट्रिपल आई ब्रेकआउट मोड पैटर्न बनाए, ये मैंने देखा नहीं था, हम इसको ज़रूर सेल कर सकते हैं। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कोई बाय या सेल नहीं बन रहा, फिर यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, हम यहाँ पे ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं। तो हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन पे कितनी मोमेंटम है। तो ये 46,600 का सी है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है। देखिए, तो ऐसे अगर ओवरलैपिंग बार से तो हो सकता है आई नॉट बाय हियर, यहाँ पे कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है, भले मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग में है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार भी नहीं है, दैट बार इज क्लोज ऑन है, पर ये डोजी बार है। तो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बना है, पर EMA के बहुत नज़दीक है, इसलिए हमें कॉन्टेक्स्ट भी देखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जैसा मैंने बताया, यहाँ पे आप सेल करते हो, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है, फिर आप EMA के पास आपको स्कैल्प आउट करना होता। फिर नेक्स्ट हमारा बाय ये बार के ऊपर बनता, तो यहाँ पे 6115 को एंट्री होती, तो ये ऑलमोस्ट आपको 90 पॉइंट्स मिलते, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। फिर नेक्स्ट ये सेल होता हमारा, ये 219, यहाँ पे फिर कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 200 मोर देन 200 पॉइंट्स, 300 और 284 टू ऑलराइट, तो ऑलमोस्ट आपको 200 पॉइंट्स मिलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। और फिर नेक्स्ट आपका ये बाय था, इसके ऊपर आप बाय करते हैं 412 470। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे वो रीज़नेबल ट्रेड्स, ये सेल था जिसको आपको स्कैल्प आउट करना था, फिर ये एक बाय था, फिर ये एक सेल था और ये एक बाय था, तो सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे, बाय।